आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में शासन के द्वारा मरीजों को भले निःशुल्क दवा, एम्बुलेंस, जांच, पैथोलॉजी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दावा करती हो, लेकिन जमीन पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिससे सरकार की बेहतर स्थिति सुविधाओं को उपलब्ध कराने का फरमान हवाई साबित होता नजर आ रहा है। सरकारी अस्पताल में जहां चिकित्सकों के द्वारा मोटी कमीशन को लेकर धड़ल्ले से बाहर की दवाई लिखी जा रही है, वहीं अस्पताल परिसर में दलालों का प्रमुख अड्डा बन गया है। दलालों के द्वारा दवाइयों को लेकर बराबर मरीजों को, परिजनों को किचकिच हो जाती है, जिसे शासन की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को उपलब्ध कराने का फरमान दम तोड़ती नजर आ रही है, जिससे मरीजों को बाहरी निजी चिकित्सालय में इलाज कराना पड़ रहा है। यूपी के बलिया जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के काजीपुरा क्रॉसिंग के पास पुलिस ने मध्यरात्रि करीब 2 बजे पुलिस मुठभेड़ में हाल ही में जिला कारागार बलिया से फरार हुआ अपराधी, जिसको 50,000 रुपये का इनामिया था, कुछ दिनों पहले जेल से फरार हुआ था। अपराधी का नाम बेचू पुत्र डोढ़ा राम बताया जा रहा है। निवासी बिगई थाना बस्ती रोड का बलिया का है। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बलिया कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। अपराधी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। बलिया में दर्जनों कोई मर्द पाए गए, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मामला सहतावार क्षेत्र के रजौली बिन्हा इलाके का, जहां लोगों में बाग में दर्जनों कोयों को मर्द देखा गया, जिसके बाद इलाके में बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मृतक कोयों का मेडिकल सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। जबकि जिला प्रशासन बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और बचाव को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरतने का दावा किया जा रहा है। रजौली बिन्हा मार्ग पर 7 कौवे मरे हुए मिले हैं, इसकी सूचना मिली। इस क्रम में बर्ड फ्लू के दृष्टिगत सतर्कता रखते हुए कि कहीं आशंका हो इस तरह की, तत्काल वहां पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जाकर के, वन विभाग के लोगों द्वारा भी संयुक्त रूप से जाकर के उसकी जांच, उसके लिए सैंपल करके और वो भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश के लिए खतरा बताया। ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकियों के एजेंट बन चुकी है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर आईडी बनाकर राशन कार्ड बनाना, एनआरसी नहीं लागू करने से सारी बातें जनता के सामने आ गई है और अब इसके लायक नहीं रहेंगी कि वो अब मुख्यमंत्री न हो। लागू कर पाएंगी इन सभी कानूनों को। अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे और पूरे दम के साथ एनआरसी लागू होगा। ममता बनर्जी जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात बांग्लादेश के इस्लामिक संगठन कर रहे हैं, ममता बनर्जी देश के लिए खतरा बन गई है। ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकवादियों की एजेंट हो गई हैं और ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिला करके उस साजिश में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को राशन कार्ड बनाना, वोटर आई कार्ड बनाना और एनआरसी नहीं लागू करना, ये सारी बातें अब जनता के सामने आ गई हैं। इटावा जिले में फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के तहत सुंदरपुर मोड़ के पास सुनसान इलाके में मिट्टी की कुल्हड़ बनाकर जीवन यापन करने वाले 25 वर्षीय युवक की ईंटों से कुचलकर नृशंस हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक युवक रामबाबू प्रजापति के पिता मुकुट प्रजापति ने बताया कि वो थाना बसेर क्षेत्र के सराय गाँव के पास का रहने वाला है। उनका 25 वर्षीय पुत्र रामबाबू थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के तहत स्थित कुल्हड़ बनाने की फैक्ट्री में कुल्हड़ बनाने का काम करता है। उनका पुत्र बीते मंगलवार की शाम 5 बजे घर से आया था, लेकिन जिसके बाद देर रात वो घर नहीं पहुंचा। सुबह पुलिस के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी को सूचना मिली थी कि उन्हीं के थाना क्षेत्र में एक महरा फाटक पुल पड़ता है, रेलवे पुल, उसी के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर तत्काल थाना प्रभारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां पे एक व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया लग रहा था, जिसके सिर पर प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने तहसील केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिलों की प्रतिलिपि जलाकर अपना विरोध जाहिर किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कृषि बिलों पर अमल को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करते हुए किसानों के चेहरे खिले। वहीं तहसील परिसर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर सरकार के द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिल कानून को लेकर बिलों की प्रतियां जलाई और अपना विरोध जाहिर किया। मामला बुढ़ाना तहसील परिसर का, जहां भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष अनुज बालियान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतिलिपि जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये 3 जो काले कानून सरकार लेकर आई किसान के विरोध, मतलब किसानों को जबरदस्ती थोपने के लिए, उनके विरोध में हमने उनकी प्रतियां जलाई आज। तो इससे सरकार को आप क्या संदेश देना? सरकार को तो संदेश यो देना चाह रहे हैं हम इन कानूनों की जरूरत नहीं, ना वापस लो।
यूपी बलिया जिले के बीएसपी मुख्य सेक्टर मंडल प्रभारी संतोष राम का बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन आर्थिक दिवस के रूप में जोरों शोरों से मनाने की अपील की। संतोष राम की माने तो उस दिन बीएसपी पंचायत राज चुनाव का आगाज करेगी और बीएसपी ने अपने जन्मदिन को लेकर जितनी उम्र है उतना ही बड़ा केक काटा जाएगा, जिससे कि बीएसपी नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के बीजेपी सरकार के प्रति जनता में काफी आक्रोश है। किसान, व्यापारी, युवा, आमजन परेशान है। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार के सारे दावे फेल है। आम लोग परेशान हैं। बहन जी के जन्मदिन के दिन बीएसपी नई शुरुआत करने जा रही है। हमारी नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाया जाता है। उसी क्रम में जनपद बलिया में भी बहुत ही धूमधाम से माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन 65वां मनाया जाएगा, जिसका आर्थिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल। इस साल भी आर्थिक दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। मिर्जापुर के गांव कुतुब में अचानक से करीब 1 दर्जन कौवों की मौत हो जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों ने मृत कौवों को गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। दरअसल बर्ड फ्लू के देश के कई हिस्सों में फैलने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा प्रदेश में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को लगातार मृत पक्षियों से दूर रहने और मृत पक्षियों के दिखाई देने की सूचना जिला प्रशासन को देने को कहा है। बुधवार को मीरापुर क्षेत्र में कुतुब के पास अचानक 1 दर्जन कौवे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अचानक 1 दर्जन से करीब कौवे के मरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ गई। ग्रामीण सुशील कुमार के अनुसार करीब 8 दर्जन कैंप गाँव के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 के निकट और इसी कौवे के तालाब के निकट मृत पाए गए। ग्रामीण मामले की सूचना वन विभाग को दी, पशुपालन विभाग को दी गई। कुछ ग्रामीणों ने मृत कौवे को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। मिर्जापुर में मकर संक्रांति के पर्व पर अति प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर तारकेश्वरनाथ मंदिर भगवान शिव की अति मनोहर भव्य अलौकिक श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति पर भक्तों ने भगवान के श्रृंगार रूप के दर्शन किए और शिव ने से अपने मन की प्रार्थना की। भक्त भगवान का दिव्य रूप श्रृंगार दर्शन करने के लिए लालायित दिखे। मिर्जापुर में मकर संक्रांति शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई। मकर संक्रांति के पर्व पर बरियाघाट गंगा स्नान करने आए भक्तों की सेवा में उमर वैश्य समाज ने गंगा घाट पे चाय और बिस्किट के साथ किया। ठंडी से व्याकुल और घने कोहरे के बीच गंगा स्नान आए गंगा भक्तों को ठंड से राहत देने के लिए उमर वैश्य परिषद के लोगों ने भक्तों का स्वागत चाय और बिस्किट से किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।